अथ श्रीचन्दनषष्ठी व्रतकथा। श्रीसूतोवाच। निवृत्ते भारते युद्धे धर्मपुत्र युधिष्ठिरः पितामहं महाप्राज्ञं प्रपृच्छत संशयम्। राजोवाच। षष्ठीव्रतं महापुण्यं स्त्रीणां नरकनाशनं कथयस्व कृपां कृत्वा यथा पूर्वं श्रुतं मया। भीष्मोवाच। एकदा नारदो यो लोके प्रटन भगवत्प्रिया ब्रह्मलोकं गतस्तत्र प्रपृच्छ पितामहं। नारदोवाच। उत्तमस्य गृहे जन्म केन धर्मेण तद्वद व्रतं महाफलं देव ब्रूहि मे चतुराननम्। नरकान्तरं स्त्रीणां सुखसौभाग्यकारकं भुक्तिमुक्तिं प्रदं पुण्यं कथयस्व मम प्रभो। ब्रह्मोवाच। द्वादशीं ये समर्चन्ति षष्ठीचन्द्रमेव च न तेयं पुरं यान्ति वियोनो न च पुत्रकाः। नारदोवाच। षष्ठीव्रतं महापुण्यं कथयस्व। नारदोवाच। षष्ठीव्रतं महापुण्यं कथयस्व यथोत्तमं तदहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व मम प्रभो। ब्रह्मोवाच। अहं तु कथिष्यामि पवित्रं स्त्रीव्रतोत्तमं गंगा सरस्वती रेवा पार्वती देव कन्यका उर्वशी च तथा इंद्राणी अहिल्या गौतमी तथा सांडली रोहिणी लक्ष्मी तारा रंभा तिलोत्तमा अन्यास्तु महासत्याः सर्वे विष्णुपुरे स्थिता ता शृण्वन्ति यथा न्यायं श्रुतां द्विजसत्तमः पुरा शङ्करमासीनं कैलासे प्रभुत्तमे सर्वेषां शृण्वतीनां च गौरी पृच्छते सादरं। पार्वत्योवाच। केन व्रतप्रभावेण सर्वसिद्धिवा पुण्यो स्त्रियो सर्वगुणो मेता तस्मै व्याख्यातमर्षिः। महादेवोवाच। विधिवतं प्रवक्ष्यामि नारीणां व्रतोत्तमं रासे भाद्रपदे षष्ठी कृष्णपक्षे यथा भवेत् व्रतं तदा हि कर्तव्यं नारीणां मुक्तिदं प्रियेः। कश्चिद् विप्रो महाभागो वेदाङ्गपारक श्रीधरस्द्विजस्य आरामे स्थितस्तथा तस्या पुण्यदिने भद्रे श्राद्धस्य पितृवत्सला आषाढे पंचमे वक्षे श्राद्धं तत्र समागतमः। व्यासो मुनि महाश्रेष्ठ तथा वाल्मीकि रेव च पराशरो गौतमस्य गर्ग अन्ये च ये ऋषीश्वराः। रूप यौवन संपन्न तस्य भार्यापतिव्रत तामाह प्रश्रितां विप्रं श्रूयतां मेव च प्रियः। माता पितरो यदा श्राद्धे भोज्येत द्विजसत्मानः राजसूयस्वमेधानां फलं प्राप्नोति शोभने भर्तृभाग्यं तद् श्रुत्वा सावधानं पतिव्रता यथोक्तविधिनां पाकं करो धर्मचारिणी पक्वान्नं व्यञ्जनादीनि फलानि रसवन्ति च दधि क्षीरघृतं गव्यं भोजनानि बहुन्यपिः। यदा पाका समुद्भूतो द्विजस्त्रीय समागमन स्नानं कृत्वा सपृष्पादौ श्राद्धं कल्पते तथा कृता रजस्वलादेवी श्राद्धकाले भूभसाः तस्याः पाके च संभुक्ते तृप्ता स्वस्थद्विजोत्तमा प्रणम्येन विप्रेण दानं दत्तं स्वशक्तिता प्रदक्षिणं परिक्रम्य ब्रह्मणां विसर्जसाः। भुक्त श्राद्ध प्रभावेण पीड़िता यम शासने चांडाल्यस्य कुले देवी जाता जाते स्मरा शुभः। पिशाची कर्म चांडाली सप्तम्यां मानुषी भवेत् तत्रैव नगरे रम्ये तस्य पुत्रो गुणोत्तम वेदशास्त्र विनीतवापिः षट्कर्मृता सदा तस्येषाः वेदान्ते चांडाली समुपागता ताण्डूलं भुक्तां कामहि तस्य आर्गार उपाविशतः। अशौचं तु भवेन्निध्यं त्वदीयदर्शनेन मेः यदि स्पर्शो हि सञ्जातो गङ्गास्नानं शुध्यते एवं श्रुता ततो वाक्यं विलपन्ति गृहागताः। यस्या संभाषणं कृत्वा स चैलं स्नानमाचरेत स्वप्ने तस्य तदा माता रूपं सा दर्शयत सतेः। अहं च नरके घोरे दुःखार्तास्मि हि बालकायित श्रुत्वा ततो वाक्यं पुत्रपुरोवाच सादरं। पुत्रोवाच। मातस्त्वं केन पापेन जाता चाण्डालकुलेः एतन्मे वचनं ब्रूहि विषम्यो मम वर्तते। माता उवाच। युष्मद्पितामहः श्राद्धम् अकरोत् पितृवत्सला तत्र विघ्नः स्मत्पन्नो मया पापं प्रकोपितमः तस्य पापप्रभावेण वत्ससीद गतिर्दृशिः नरकेषु च घोरेषु सहित्वा यम शासनं पुत्रमुवाच। कर्मणा केनचे मातृमोक्षो भवति सुब्रते कथ्यतां मे महाभागे यथा यथनं करोम्यहं। मातोवाच। मासे भाद्रपदे षष्ठे कृष्णपक्षे च पुत्रिका साधते तस्तु महापुण्यतीर्थेभ्यो मुनिसत्तमः। इदृगदाः तेन दृष्ट्वा स्वमाताः दुःखभाभिनी तथा पुत्रं प्रबुद्धो वसु स्वप्नवाक्यं समाचरतः। तस्य पुण्यप्रभावेण माता तस्य दिवं गता या करिष्यन्ति याचन्या स्त्रिया या सवियोनि न पश्यति। ओम कृत्वा विप्रवाक्य कृत्वा चन्दनषष्ठीव्रतं सूर्यपूजां विशेषतः विप्रवाक्यं च गृह्णीयातः पठनात् श्रवणात् राजनात् गोदानजं फलं लभेत। अहम् इह लोके सुखं याति परलोके तथा गतेः। इति श्री भविष्यपुराणे चन्दनषष्ठी व्रतकथा संपूर्णः। अथ चन्दनषष्ठी व्रतकथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि चंद्र षष्ठी के रूप में मनाई जाती है। स्त्रियों को विशेष रूप से करणीय ये व्रत है। स्त्रियों को जब रजस्वला भाव प्राप्त होता है उस समय में देव पूजा यज्ञ दान भोजन बनाना इत्यादि क्रिया निषेध कही गई हैं। जाने अनजाने में यदि स्त्री इन कर्मों को करती हैं तो पाप की भागीदार बनती हैं
और चंदन षष्ठी के इस व्रत के प्रभाव से वो इन पापों से मुक्त होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है, भविष्य पुराण में इसकी कथा आती है। सूर्य जी कहते हैं, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर भीष्म सरशैया के ऊपर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने जाकर के भीष्म को प्रणाम किया, प्रश्न पूछा कि हे पितामह, स्त्रियों को विशेष रूप से अपने पापों की निवृत्ति के लिए, मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए कौन से व्रत का आचरण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर, यही प्रश्न एक समय भगवती पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था और भगवान शिव ने कहा था कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि चंदन षष्ठी ये स्त्रियों को सबसे उचित व्रत है और इस व्रत के करने से स्त्रियां समस्त पापों से मुक्त होती हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और इसी विषय में कथा सुनाई थी महादेव ने कि चित्रकूट पर्वत में समस्त वेदांगों को जानने वाला एक श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो अपनी पत्नी के सहित अपने परिवार के साथ रहता था और एक समय उस ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध की तिथि आई और जब श्राद्ध की तिथि आई तो उसने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए समस्त ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को सादर सहित भोजन के लिए बुलाया और अपनी पत्नी को आकर के समझाया कि देवी, घर में श्राद्ध की तिथि है और श्राद्ध में पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना अति आवश्यक है और भोजन भी बिल्कुल शुद्ध अवस्था में बनाना चाहिए, शुद्ध भाव से ही भोजन खिलाना चाहिए। इसलिए आप शुद्ध होकर के शुद्ध भाव से ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करो। पत्नी भोजन तैयार करने लगी, ब्राह्मण देवता भोजन के लिए आए। उसी समय देव संयोग से वो स्त्री रजस्वला हो गई। उसने लज्जावश वो बात किसी को नहीं बताई और उसी अवस्था में भोजन तैयार करके बड़े भाव से उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मण श्रीधर ने ब्राह्मणों को बड़े भाव से भोजन करवाने के उपरांत दक्षिणा प्रदक्षिणा करके विदा किया। श्राद्ध परिपूर्ण हुआ, परंतु इस पाप के प्रभाव से जैसे ही उस स्त्री की मृत्यु हुई तो उसको यमलोक की प्राप्ति हुई। परम सती होती हुई, धर्मज्ञा होती हुई भी वो नरकों की गति को प्राप्त हुई, विभिन्न प्रकार की नीच योनि में उत्पन्न हुई। अंत में जिस नगर में उसका पूर्व जन्म का पुत्र रहता था उसी नगर में वो चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, अपने पुत्र को उसने पहचान लिया और एक दिन वो अपने पुत्र से मिलने के लिए चली। पुत्र उस समय घर में यज्ञ कर रहा था। जैसे ही उसने चांडाल को आते हुए देखा, वो अपनी माता को नहीं पहचान सका और वहाँ खड़ा होकर के उसको दुत्कारने लगा कि तेरे दर्शन मात्र से मैं अपवित्र हो गया। इतनी बात सुनी तो उसकी पूर्व जन्म की माता वो रोती हुई वहाँ से निकल आई, विचार करने लगी कि मेरे एक पाप का इतना प्रभाव हुआ कि आज मेरा पुत्र मुझे कहता है कि तुम्हारे दर्शन से मैं अपवित्र हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की और देव संयोग से रात्रि में जब उसका पुत्र सोया हुआ था, उस पुत्र को स्वप्न आया। स्वप्न में अपनी माता दिखाई दी। माता ने कहा, हे पुत्र, जाग रहे हो कि सोए हो? वो स्वप्न में जागृत अवस्था में आया तो माता ने कहा, हे पुत्र, मैं चांडाल योनि में हूँ। पुत्र ने स्वप्न में प्रश्न पूछा कि माता, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो बड़ी धर्मज्ञ थी, पुण्यात्मा थी, सती थी, आपको ये चांडाल योनि क्यों प्राप्त हुई? तो माता ने सारी बात बतलाई कि हे पुत्र, श्राद्ध में ब्राह्मणों को अशुद्ध अवस्था में भोजन करवाने के कारण, इस पाप के कारण मुझे ये चांडाल की योनि प्राप्त हुई। ये जानकर के पुत्र बड़ा दुखी हुआ। उसने माता से प्रार्थना की कि हे माता, आप अपनी मुक्ति का उपाय बतलाइए। उसकी माता ने कहा, सब व्रतों में श्रेष्ठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि चंदन षष्ठी का यदि तुम व्रत करो और ब्राह्मणों के सम्मुख उस व्रत का उद्यापन करके उस व्रत का फल तुम मुझे प्रदान करोगे तो मेरी सद्गति हो जाएगी। इतना कह करके माता अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र की नींद खुली, पूरी रात वो जागता रहा। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उसने इस विषय में बात की। सब ब्राह्मणों ने कहा कि जैसी तुम्हारी माता ने आज्ञा दी है तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। तो उस पुत्र ने अपनी माता के निमित्त चंदन षष्ठी का व्रत किया, उद्यापन किया और ब्राह्मणों के सम्मुख उस व्रत का जितना भी पुण्य था अपनी माता को प्रदान किया। उस पुण्य के प्रभाव से उसकी माता की सद्गति हुई है। इस प्रकार जो कोई स्त्री चंदन षष्ठी का व्रत करती है
समस्त पापों से मुक्त होकर के इस संसार में सुख भोगती है। परत्र मोक्ष मा पुण्यात, परलोक में उसको शुभ गति की प्राप्ति होती है। जो उस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसे 100 गोदान की प्राप्ति होती है। इति भविष्य पुराण उक्त श्री चंद्र षष्ठी व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय।